हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स है पॉडकास्ट। और आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज का रिव्यू करेंगे जो पाकिस्तान ने 2-2 से टाई की। आज इन सब पे मेरे साथ बात करने के लिए शाहरुख मौजूद हैं। शाहरुख, कैसे हैं आप? और सबसे पहले आप इस सीरीज को ओवरऑल कैसे देखते हैं? अब्दुलरहमान। फेमस रही है अच्छी नजर आती है जो समझते हैं कि आपकी साइड के अगेंस्ट आपको मोस्ट प्रॉब्लम डोमिनेट करना चाहिए। देखिए सही है। और अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पॉजिटिव की जानिब से, हमने रोटेशन पॉलिसी की, प्लेयर्स को बाकायदा पूरे चांसेस दिए गए। हमने इस सीरीज में तीन डेब्यूटेंट देखे, जिसमें अबरार अहमद थे, उस्मान खान थे और इरफान उल्लाह खान न्याजी थे। तो आई गेस इट्स पॉजिटिव मूव। तो आप इस को कैसे देखते हैं? और इंजरीज पे भी एक और इसमें एक बात आता है कि क्या वो काकूल कैंप था, इंजरी कैंप था, कि जिसके बाद प्लेयर्स को फटीग, कोई प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। जैसे हमने देखा कि इमाद हसीन को स्टार्टिंग में मैचेस नहीं खिलाए गए क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूज़ थी कि वो फिट नहीं है। फिर आजम खान अनफिट हो गए, फिर रिजवान और इरफान को नहीं, इरफान की इंजरी। तो आप कैसे देखते हैं? जो नए प्लेयर्स जो आए हैं ना जो खेले पाकिस्तान की है, सबसे पहले तो इब्रार अहमद को आई एम ग्लैड उसका T20 डेब्यू हो गया। शुक्र है उसको लिमिटेड ओवर्स में ले आए, उसको डेब्यू दे दिए और उसने परफॉर्म किया। एक अच्छा लेग स्पिनर जो कि विकेट भी ले सकता है, जो कि दोनों तरफ स्पिन भी कर सकता है, उसने वो दिखाया। उसकी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी था, उसने वो एक्सपीरियंस भी दिखाया और उसने फिर परफॉर्म भी किया। तो वो एक पॉजिटिव वो था। इब्रार अहमद वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम द सीरीज। फिर दूसरा जो था, आई थिंक जो जितना इरफान खान न्याजी ने जितनी क्रिकेट खेली हुई है और जितनी उसकी हाइप मची हुई है ना, आई थिंक उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। ठीक है, वो एक क्रूशल नंबर पे आके खेल रहा है और वो अगेन वो एक एज अ बैकअप प्लेयर होएगा। आई डोंट थिंक वो एक मेन प्लेयर होएगा, क्योंकि काफी अर्से से पाकिस्तान का जो इशू जो चल रहा है ना, वो चल रहा है लोअर ऑर्डर हिटिंग में और मिडिल ऑर्डर हिटिंग में। तो क्योंकि आजम खान इंजर हो गए थे, तो इसलिए इरफान खान जो आए हैं, दैट वाज आई थिंक अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। उतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई स्टिल बिलीव कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर इरफान खान। उसके बाद फिर अगर उस्मान खान की बात करें तो आई थिंक काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की। ठीक है, पर जो लोग क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं उनको पता था कि यार उसकी कितनी लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, उस्मान खान को एक अब इंटरनेशनल का टैग मिल गया और उसके करियर के लिए ये बड़ी अच्छी बात है उस्मान खान के लिए। बट उस्मान खान जो है ना, उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो उस तरह से नहीं नजर आई जो कि हम उम्मीद लगाए। बाकी अगर हम बात करें जो हमारे जो रिटायरीज वापस आए हैं, इमाम वसीम और मोहम्मद आबिद आमिर, अब मुझे यहाँ पे एक ये बैठ जाता, एक ये इशू बैठ जाता है कि क्या पीसीबी ने उनसे क्या वादा किया कि इररिस्पेक्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज क्या आप फिर भी सिलेक्ट हो जाओगे वर्ल्ड T20 के लिए। तो ये एक वो एक हम आगे जाकर मुझे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वादा किया पीसीबी ने। और बाकी जो बात है काकुल कैंप के हवाले से, देखिए अगर आप इंजरीज देखें ना, तो मुझे नहीं लगता कि काकुल कैंप को आप अपना ब्लेम कर सकते। इंजरीज की कैटेगरी अलग है कि अगर फॉर एग्जांपल आप उसकी देखें रिजवान की क्रैम्प्स और थोड़ी सी उसकी कहते हैं वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी। क्रैम्प्स की तो वो पड़ती हैं जब गर्मी वगैरह से ज़्यादा उसका ताल्लुक होता है। ठीक है, और अगर आप आजम खान की देखें तो आजम खान का ओवर वेट बहुत ज़्यादा है और वो नीज पे जिसका वेट ज़्यादा होता है या जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होता है, उसकी इफेक्ट आपकी नीज पे पड़ता है। इरफान खान की आप कह सकते हो कि हाँ शायद ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से, ज़्यादा फिटनेस प्रैक्टिसेस की वजह से उसकी इंजरी को आप ब्लेम कर सकते हो कैपुल को, क्योंकि उसकी भी एट अ वेरी यंग एज में इस तरह की हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं होती। तो वो एक है, एक इरफान खान का आप कह सकते हो कि यार उसका क्या हुआ। बेशक ऐसे ही है। और मैं बात करना चाहूँगा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पे। शहीन शाह अफरीदी का रिदम वापस आया। फिर हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने स्टार्टिंग पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, फिर उसके बाद सेकंड मैच में की, थर्ड मैच में थोड़ा सा उनके बैट पैच आया। लेकिन अगर हम स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स प्लेड आउट एक्सट्रीमली वेल। अबरार अहमद की बात करें, अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की। शताब खान एक अच्छे रिदम में नजर आए, उन्होंने ओवरऑल ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में। और आई गेस
फिर उसके बाद बात करें हम उसामा मीर पे। पहले 3 ओवर्स जो उन्होंने कराई सीरीज में, इट वाज बिट एक्सपेंसिव, लेकिन जब उनको चौथा ओवर वापस लेके आए हमने बहुत सारी बात देखी है कि क्या ये पेपर पे था चौथा ओवर उसामा मीर को देना है, लेकिन अगर हम बात करें चौथा ओवर उसामा मीर बॉल्ड वेरी वेल, ही टुक विकेट इन दैट ओवर एज वेल। फिर उसके बाद हम अगले मैच में तो उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की। तो आप स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे देखते हैं? और क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में जाना है, तो हु विल बी योर मेन लाइन स्पिनर्स? यार अब आपने शादाब खान की बात की। शादाब, जब भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट की, मैंने एक बात की है यार, शादाब खान का अभी भी लाइन लेंथ का इशू है, वो अब चलता ही आएगा। मैं अभी भी अगर 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 मैं उसको एज स्पिनर देखूँ ना, तो आई एम नॉट इम्प्रेस विद शादाब खान। एक स्पिनर के लिए अगर उसकी लाइन लेंथ नहीं है एक्यूरेट, बेशक आपके पास जितना मर्जी आपके पास स्पिन हो, जितना मर्जी ब्रेक हो रहा है, या फिर आप कोई अच्छे स्पिनर की कैटेगरी में नहीं फिट फॉल करते। शादाब खान ठीक है, मार नहीं खा था, ठीक है, पर इतनी विकेट्स नहीं ले पाया जितनी जो कि जिस कैटेगरी की जो टीम थी उसके खिलाफ कम से कम he should be the guy who's topping the tables। बट अगेन वही उसकी लाइन लाइन बैट नहीं रही थी, और अगेन वो उसकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई है। इमाम वसीम ने अलबत्ता डिसेंट बॉलिंग कराई है, और उसने शो कराया कि यार मैं रिटर्न कर रहा हूँ। काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला बाबर आजम को कि उसने इमाम वसीम को खिलाया नहीं रावलपिंडी में, बट दैट वाज अ वेरी गुड मूव। जो पिंडी की ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पर कोई भी बॉलर लेकर आते, स्पेशली किसी बॉलर जो बॉलर कम बैक कर रहा है, वहाँ पे खिलाते तो थोड़ा रिस्की होता। तो उसने लाहौर में आई थिंक बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग कराई। फिर इब्रान इब्रान तो अगेन फर्स्ट क्लास वंडरफुल बॉलिंग कराई है, पर उसके साथ साथ उसामा मीर पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है, उसामा मीर का भी वही मसला आ रहा है कि उसकी उसकी जो है लेंथ नहीं बैठ रही अभी तक। और अगेन आई डोंट थिंक कि उसामा मीर शुड बी इन कंटेंशन फॉर सिलेक्शन। अब अगर बात करें वर्ल्ड T20 की, तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि यार यूएसए में कौन सी विकेट आने वाली है, क्या यूएसए में स्पिन होने वाला है या फास्ट ट्रैक्स होने वाले हैं। तो वहां पर थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबल स्पॉट चूज करना पड़ेगा, जहां पर मजबूरन मजबूरन आपको आमिर जमाल को रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर अगर कहते हैं अगर आपको ऑलराउंडर खिलाना पड़ जाए, कुछ स्पिनर खिलाना पड़ जाए, तो आपके पास ये शादाब खान, इमाद वसीम की ऑप्शन है, या अगर आपको पेसी पिचेस मिले, तो फिर आपके पास वहाँ पर पेस बॉलिंग में आमिर जमाल की तरह की ऑप्शन मिल जाए। तो अगेन आई थिंक कि 3 स्पिनर्स काफ़ी होंगे। 4 स्पिनर्स जो हैं ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हो जाएंगे अगर आप 4 लेके जाते हो। अगर आप 3 स्पिनर्स लेके जाते हो, तो इब्रार अहमद शुड बी योर मेन स्पिनर, ठीक है, जिसमें इब्रार अहमद कम्स एज एन अटैकिंग ऑप्शन। इमाद वसीम शुड बी अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। इमाद वसीम भी अटैकिंग स्पिनर है, ठीक है, उनका बॉल स्पिन नहीं होता, बट अगेन क्योंकि इमाद वसीम पावर प्ले में ओवर कराते हैं, तो वो एक अटैकिंग स्पिनर में आते हैं। शादाब खान जो है, जो कि मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ उनको सिलेक्ट करने में, बट क्योंकि हमारे पास इतनी कोई ऑप्शन नहीं है, और नवाज वगैरह में अगर हम देखें, देन शादाब खान इज द बेस्ट ऑप्शन, अनलेस कि हम कोई नया स्पिनर किसी को ट्राई करते हैं, जो अगर हमने नहीं की सीरीज में अनफॉर्चुनेटली, देन फिर शादाब खान को हमें एज अ बैकअप में रखना चाहिए, जहाँ पे शादाब खान एंड इमाद वसीम विल एक्ट एज बैकअप, बट शादाब खान विल बी योर डिफेंसिव स्पिनर, नॉट योर अटैकिंग स्पिनर। तो ये 3 स्पिनर्स मैं कहूँगा, चौथा स्पिनर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सही। अभी हम बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर पे। जैसे हमने देखा रिजवान इंजरी हो गई, तो उसकी तरह तरीके से नहीं खेल सके। साइम अयूब आउट ऑफ टच नजर आए, लेकिन वही मैं बाबर वाली बात यहाँ पे करूंगा, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज अ ग्रेट टैलेंट। एक इनिंग्स की जरूरत है, कांट से कि आप उसे फायर कर दो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स के, उनके आप स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स देखो। रिजवान जब T20 टुकड़ों टुकड़ों में खेले, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उनके रन्स का पता था, हमने उनको चांस किया दिया, उनको बैक किया गया। लेकिन उस वक्त उनको बैक करने का एक रीज़न ये भी था, हमारे पास बैकअप नहीं था। हमने सरफराज को साइड लाइन करना था, इसलिए उन्हें चांस दिया। लेकिन चांस दिया तो अभी वो नंबर 1 T20 आए, बैटर भी बने। सो आई गेस इट्स अर्ली टू से कि साइम को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से का टैलेंट है, और इस सीरीज में जब जब परफॉर्म किया वो उन्होंने, मतलब अगर वो परफॉर्म करते हैं तो टीम एक साइड पे कर देते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार 15 मैचेस खेल चुका साइन, 15 मैचेस खेल चुका, अब उसको मिल चुकी है, चांस मिल चुका है। अगर अभी भी परफॉर्म नहीं करेगा, अगर अभी भी इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो फिर इट्स टाइम फॉर हिम टू गो बैक टू फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक। उसको बहुत एक्सटेंडेड रन मिल चुका है, एंड आई थिंक मोहम्मद हारिस को भी इतना चांस ही मिला जिस तरह मोहम्मद हारिस को निकाल निकाल बैठे सर हैं, सर क्योंकि साइम अयूब को चांस कहाँ मिला? आप यार स्टार्टिंग में साइम अयूब आया, ही वन डाउन था, नंबर 4, ही परफॉर्म्ड। आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए कि लंबा लेके जाके 50 करे? वे यार ही अगर डिडंट परफॉर्म। अगर लंबा देख 50 करना इज परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू यू, एवरेज देखे अगर और स्ट्राइक? देखे अगर देखे अगर आप 17 मैचेस खेल कर भी अगर आपकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 14 की है, तो फायदा क्या है? अब सर ठीक है उसकी सर वो
ही इज परफॉर्मिंग। अगर आप बात करते हैं मोहम्मद रिजवान, अब आप मोहम्मद रिजवान आएगा ना उसकी जगह, आप क्या चाहेंगे? 50-40 लंबा लेके जाए और साथ में बाबर हो। यार देखे मैं देयर वाज नो देखे मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि जो बाबर रिजवान की जो पार्टनरशिप थी ओपनिंग में, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इशू आ रहा था आपके लोअर एंड से मिडिल ऑर्डर से। उसमें उधर वहां पे आप गुंजाइश दे सकते थे कि वहां पे थोड़ी अगर 15-20 वाली एवरेज वाले प्लेयर्स भी खिला लो ताकि जल्दी खेलें, तो उसमें गुंजाइश दे सकते थे। हुआ क्या कि आपने ओपनिंग तो आपने आपने अपनी अपनी खराब कर दी, आपको अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं मिली। प्लस आपकी अभी भी मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में भी इशू आ रहा है, वो अभी तक आपने देखा ही नहीं, अभी तक आपने उसको फिक्स ही नहीं किया। ठीक है, आपने खुशदिल शाह को ले आए, आप दानिश अजीज को भी एक दफा ले आए थे, आजम खान को भी ले आए, अब इफ्तिखार अहमद को भी ट्राई करें, अभी इफ्तिखार अहमद से परफॉर्म नहीं होता। आप लोअर एंड को पहले सॉल्व करते, फिर आप ओपनिंग पे देखते, जो कि ओपनिंग पे वही स्ट्राइक रेट का इतना इशू बनाया हुआ है जो इतना इशू था नहीं। साइम अयूब को लेकर भी आए मोहम्मद हारिस की बात। मुझे पहले ये बताएं कि मोहम्मद हारिस ने गलती क्या की है कि मोहम्मद हारिस को आपने एकदम एकदम ड्रॉप किया, फिर आप साइम अयूब को लेकर आए और उसको इतना एक्सटेंडेड रन देके 17 मैचेस कोई छोटी बात नहीं है। माजी मोहम्मद में हारिस पाकिस्तान साइम अयूब की जगह आया ही नहीं। नहीं आया। मोहम्मद हारिस देखिए साइम अयूब, मोहम्मद हाँ, साइम अयूब देखिए मोहम्मद हारिस देखिए की जगह टेक्निक नहीं नहीं आया। देखिए नहीं नहीं टेक्निकली आप या तो साइम अयूब को खिलाते हैं, मोहम्मद हारिस को खिलाते हैं, दोनों को ये खिला नहीं रहते पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब दोनों टीम में खेले हैं एक साथ। यार टेक्निकली इन लोगों ने खिलाना एक को था, मोहम्मद हारिस इज योर इन नंबर लोगों ने 4, मोहम्मद हारिस इज योर यार नंबर नंबर 3, 3 मोस्ट साइम अयूब नंबर इज 3 योर पे खेलता था। ओपनर। यार T20 में आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते ओपनिंग, उसको ओपनिंग नंबर 3 को, क्योंकि फर्क अच्छा, इतना नहीं होता। आप बात करते हैं कि ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको फर्स्ट क्लास में जाके परफॉर्म करे। फर्स्ट क्लास में साइम अयूब परफॉर्म करता है, वो टीम में आता है। मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं करता, वो टीम से जाता है। लेकिन नहीं भाई, हमें वो फर्स्ट क्लास वाला परफॉर्मर चाहिए, जो हमें वो परफॉर्मर चाहिए जो टीम में करता है, जिसमें टीम ने उसने सिर्फ 2-3 इनिंग्स की है। हारिस की भी आप बिग इनिंग्स बता दें कौन सी है टीम के लिए, एनी यार बिग मोहम्मद इनिंग्स। हारिस की आप साउथ देखिए अफ्रीका मोहम्मद वाले मैच के हारिस अलावा, साउथ अफ्रीका वाले मैच, देखिए नहीं नहीं हम मैं नहीं नहीं वर्ल्ड कप मैं की बात देखिए करते हैं, साउथ अफ्रीका वाले मैच की ना। उसके बाद टीम ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, है ना। फिर उसके बाद शदाब और इफ्तिखार की इनिंग्स ने जो मैच, अगर हम देखिए मैं दोनों को ये कह एक तरह देखिए रखें। नहीं देखिए मैं ये नहीं कह कि मोहम्मद हारिस वाज अ बेटर चॉइस। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मोहम्मद हारिस को जब लेकर आए, आपने मोहम्मद हारिस को कोई 5 से 8 मैच खिला के फिर ड्रॉप किया। आपने साइम अयूब को एक एक्सटेंडेड रन दे दिया 17 मैचेस का। साइम अयूब शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट एज मोहम्मद हारिस। अगर आपने मोहम्मद हारिस को आई थिंक 9 मैचेस के बाद अगर ड्रॉप किया है, तो इट्स टाइम फॉर टू ड्रॉप साइम अयूब। आप जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते, क्योंकि साइम अयूब की एवरेज इज सेम एज मोहम्मद हारिस एवरेज। फर्क कोई नहीं है। उसने भी कोई उसकी 14 की एवरेज होगी, साइम की आई थिंक 14.5 की है। फर्क कोई नहीं है। इट्स टाइम कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा साइम अयूब को। आप कितना कितना और चांस दे सकते आप क्यों नहीं चांस दे सकते? आप उसे वर्ल्ड कप तक चांस दें। आप हैं? किसको लाते क्योंकि हैं ओपनर? मोहम्मद हारिस को ओपनर लाएंगे, किस परफॉर्मेंस पे लाएंगे आप उसे ओपनर? यार मैं मोहम्मद ये नहीं हारिस कह की रहा क्या हारिस को लेकर, परफॉर्मेंस है? मैं ये नहीं कह रहा आप हारिस को लेकर आए। आप किसको लाने की बात कर रहे हो फिर? मैं कह रहा हूँ कि आप कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, पर आई स्टिल बिलीव बाबर आजम रिजवान को वापस लेके आए एज एन ओपनिंग। वहां से फिर आप नंबर 3 नंबर 4 पे देखें फखर जमान एक को, सिर्फ या इवन के साहिबजादा फरहान को आप थोड़ा एक्सटेंडेड चांस दे कि साहिबजादा फरहान को टोटो में चांस मिला है। प्रॉपर एक फुल सीक्वेंस में चांस नहीं मिला साहिबजादा फरहान को। साहिबजादा फरहान को चांस ही नहीं मिला। नहीं मिला, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं साहिबजादा मिला, को बिल्कुल नहीं मिला मिला। ही नहीं है। तो उसको आप हारिस लेकर को आ सकते हैं हमने साहिबजादा नंबर 4 पे इतना चांस नहीं दिया। हारिस को हमने आई थिंक नंबर 3 पे दिया था, पर अगेन वही हिस्सों में दिया था, पर अगेन उससे भी परफॉर्म नहीं हुआ था जितनी रमीज राजा ने उसके साथ उम्मीदें लगाई थी ना, उससे भी उससे परफॉर्म नहीं हुआ। So, according to my opinion, there should be Sami Ayub, there should be Mohammad Haris, there should be Saibzada Farhan. But according to the current performance, Mohammad Rizwan की playing 11 में जगह नहीं बनती unless he is the captain of Pakistan team. I disagree with that. Mohammad Rizwan is a top T20. Mohammad Rizwan is a top T20I player. How he became the top T20I player? Against scoring, आप किस टीम के खिलाफ स्कोर किया, किस हालात? हम बाबर आजम का मान लेते देखिए हैं, बाबर आजम नंबर 1 T20 प्लेयर बना, तब फखर जमान साथ में था, तब हम होम में नहीं थे खेलते, तब हमारे पास ये बीसी टीम्स नहीं थी आती। देखिए वही टीम्स साइम अयूब उनके अगेंस्ट खेला, वही टीम्स मोहम्मद हारिस खेला है, वही टीम्स कहते हैं उस्मान खान खेला है, साथ सबके लिए वही टीम है। करें परफॉर्म, हटाएं मोहम्मद
जो रिजवान ने जो ट्रॉफी जीती थी आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ले ले, कोई और ले ले, परफॉर्म तो करे ना। बात यह है कि हर कोई उसकी अचीवमेंट को इस तरह डाउनग्रेड कर रहा है कि ये सी और बी टीम है, तो कोई और परफॉर्म कर ले। बात ही कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा। कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। आप मोहम्मद रिजवान को वापस ले आओ। मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम पार्टनरशिप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 152 नॉट आउट। उसके बाद आप मेजर टूर्नामेंट्स में आप मुझे उन दोनों का रन्स बता दें एक साथ। मेजर आप टूर्नामेंट्स, मुझे वर्ल्ड कप की बात हो रही नहीं नहीं मुझे ये बता दें कि क्या मिडिल ऑर्डर का और लोअर ऑर्डर का इशू सॉल्व हुआ है? क्या पहले इशू था? क्या वो अभी तक इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? है। मिडल ऑर्डर इशू नहीं सॉल्व हुआ। नहीं हुआ ना। तो क्या आपको हाँ ओपनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था या मिडिल ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? हाँ, तो मिड मैं कह पहली रहा हूँ प्रायोरिटी क्या थी? मिडल ऑर्डर अभी सॉल्व है ना आपका। मिडल ऑर्डर अभी हाँ तो सॉर्ट आउट हाँ, है। सॉल्व नहीं नहीं है सॉर्ट आउट। अभी भी जो हो रहा है वो अभी भी फखर जमान को ये बहुत ज्यादा रोटेट करे। फखर जमान को खुद भी नहीं पता है कि क्या मैं नंबर 4 पे खेलूंगा या नंबर 5 पे खेलूंगा। इफ्तिखार अहमद सर, को ये नहीं इन टी पता कि मैं ट्वेंटी आई 5। क्रिकेट नंबर्स कभी फिक्स नहीं होते। T20 आई क्रिकेट में नंबर कभी फिक्स नहीं होते, रोटेशन होती है हमेशा। यार आप कितनी रोटेशन करो। अब इफ्तिखार को कभी नंबर 7 पे खेलना पड़ा, कभी 5 पे आ रहा है। कोई उसका वो नहीं है। कम से कम चलो शदाब खान का बनता है कि शदाब खान इज अ काइंड ऑफ प्लेयर को आप उसको रोटेट कर सकते हो। बट ना इफ्तिखार अहमद उनसे एडजस्ट हुआ कि इफ्तिखार अहमद अभी भी कुछ फैंस कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं ये लोग कह रहे हैं। इट्स योर ओपिनियन, इस पे हम ज्यादा बहस नहीं करते, आगे चलते। क्यों और डिबेट। बॉलर्स पे हम आते हैं। न्यू बॉल बॉलर्स: शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह। आपके मेन वर्ल्ड कप में फर्स्ट स्पेल्स बॉलर कौन होंगे? क्योंकि हमें पता आमिर आमिर एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, पावर प्ले का बेस्ट बॉलर है। आप उसके 3 ओवर दे दो बेशक उस स्पेल में, ही विल डिलीवर। और हमें ये भी पता है कि वो इन सीरीज में परफॉर्म नहीं करता। वो हाई स्टेक जब पाकिस्तान की जरूरत होती है, मेन टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे वो परफॉर्मेंस देता ही देता है। सो व्हाट विल बी योर फोर्स? शाहीन नसीम वो डन है, ठीक है, वो दोनों करेंगे। आमिर की आमिर मेरिट पर नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी पीएसएल में कोई खास परफॉर्मेंस थी कि आप आमिर को लेके आते। अब्बास हफीदी जो है ही इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मिडिल ओवर्स। अब्बास हफीदी डेथ में नहीं करा सकते। क्वेश्चन आता है हारिस रऊफ पे। क्या हारिस रऊफ को लेकर आना चाहिए कि नहीं लेकर आना चाहिए? अब वर्ल्ड कप में देखे तो वर्ल्ड कप में उसने बहुत मार खाई थी, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप था, बट उसने बहुत मार खाई। हारिस रऊफ वाला एक इशू बनता है कि क्या हारिस रऊफ की जगह बनती है कि नहीं बनती है, और वसीम जूनियर को आई थिंक ड्रॉप करेंगे इन फेवर ऑफ अब्बास हफीदी। वसीम जूनियर तो टीम में आमिर नहीं है। ना वो टीम में नहीं है, बस आई थिंक, हालांकि इसने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई अगर आप उसको एज अ सपोर्ट बॉलर देखें, बट आई थिंक उसको ड्रॉप करेंगे। मे बी अगर अब्बास असली सॉरी अब्बास करूँ जो आमिर जमाल की अगर जगह बने तो शायद कंसिडर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑलराउंडर नहीं है, तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पे शायद एक ऑप्शन बन सकती है अगर कंसिडर किया जाए अकॉर्डिंग टू द पिचेस ऑफ यूएसए। बट सही। आमिर की मेरिट पे कोई परफॉर्म वो नहीं है। आमिर को बस वो एक गारंटी मिली हुई है, और इमाद को कि आपने जो जो मुझे लगता है जो मर्जी हो जाए न्यूजीलैंड सीरीज में आप वर्ल्ड T20 खेलोगे। ना, आमिर मेरिट पे नहीं है, लेकिन मोहम्मद हारिस विदाउट परफॉर्मेंस शुड बी इन द टीम। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हारिस को अगर आप ड्रॉप करते, फिर आप साइम अयूब को भी ड्रॉप करो। साइम अयूब की तो परफॉर्मेंस है, नहीं है वो तो परफॉर्मेंस, परफॉर्म कहाँ करता हुआ परफॉर्मेंस? आ रहा है पीछे। चौदह आप चौदह सीरीज की की एवरेज, परफॉर्मेंस की बेस पे। 14 की सर, ही एवरेज है, इज योर 14 की ऑलराउंडर एवरेज। ऑफ द टूर्नामेंट इन PSL। या तो फिर स्टैट्स झूठे हैं फिर। यार अब ऑलराउंडर भी अगर क्या मेरा ख्याल से बाबर हमें हमें आजम उसका डिफेंसिव बॉलर यूज करेगा? डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कर लेना चाहिए। जिस साल में 270 आराम से टीम्स मार रही हैं, हमें चाहिए कि हम इस डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं, जो आराम से 220 तो जीरो विकेट पे चेज कर लेते हैं जब उनका दिन हो। तो आई अच्छा, गेस मैं मैं आपको पता है हमारे बॉलर्स को कितना बहुत ज्यादा लेवरेज मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से। जितनी मैचेस हम हारे हैं, ठीक है, सारा ब्लेम बैटिंग पे किया है, बॉलर्स पे किसी ने तनकीद नहीं किया। पूरा वर्ल्ड कप हमारा एक भी स्पिनर जगह पे बॉल नहीं करा पाया, किसी ने स्पिनर पे बात नहीं की। वही स्पिनर उसामा मीर, शदाब खान बैक इन द टीम, किसी ने बॉलर पे तनकीद नहीं की।
शाहीन की अफरीदी थोड़ी डाउन, परफॉर्मेंस डाउन थी थोड़ी बहुत। अगेन किसी ने कोई तनकीद नहीं की, वही बॉलर्स खेल रहे हैं। बैटिंग में बहुत ज़्यादा हमारा क्रिटिसिज्म जा रहा है, पर कोई नहीं देख रहा कि बॉलर से भी कोई कसूर है कि नहीं कसूर। चलिए हम टीम पे बात करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी 15 बताऊंगा, फिर आप अपनी 15 बताइएगा फॉर वर्ल्ड कप, फिर हम कोचिंग पैनल पे बात करते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, आई विल बैक साइम अयूब नो मैटर व्हाट। मैं वर्ल्ड कप में उसको बैक करूंगा, ही शुड बी ओपनर। साइम अयूब, बाबर आजम ओपनर। आई विल गो फॉर नंबर 3 एट मोहम्मद हारिस। प्लीज उसको वापस लेके मैंने अभी बोला कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हमने मोहम्मद हारिस, what he can do, he can accelerate your strike rate, he can accelerate the innings. So अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं, मोहम्मद हारिस should be in the team in this modern era. नंबर 4 पे यू हैव फ़खर जमान और उस्मान खान, लेकिन मैं इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शादाब खान आए। फिर नंबर 5 पे यू हैव आज़म खान, नंबर 6 पे यू हैव इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 यू हैव इमाद वसीम, फिर 8 पे शहीन शाह अफरीदी, फिर आपके पास 9 पे नसीम शाह आ जाते हैं, फिर 10 पे आपके पास मोहम्मद आमिर होते हैं, फिर उसके बाद 11 पे यू हैव अबरार अहमद। सो आई गेस दिस इज़ माई 11। फिर अगर हम बेंच की बात करें, बेंच पे उसामा मीर हो जाए। फिर मैं चाहूँगा कि आप आमिर जमाल को लेके आएँ। ही कैन बी योर ऑलराउंडर इन द मिडल ऑर्डर। अगर अभी माधव सिंह की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप आमिर जमाल को खिला सकते हो। सो ये हो गए मेरे 13, और 14 और 15 रिजवान बैकअप विकेट कीपर, और उसके बाद उस्मान खान और या फ़खर जमान में से कोई एक आपका 15 हो सकता एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाई डू यू वांट सामिर एंड शादाब बोथ इन द स्क्वाड, जबकि आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी है जहाँ पे जगह पे बॉल नहीं करा पा रहे? क्या आपको लगता है ये वो इनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर है। हो जाएगी? They both bowled well from PSL. क्योंकि पीएसएल, चलो पीएसएल में तो अच्छी कराई है, अभी जो अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में क्या आपको लगा उनकी उनकी लाइन लेंथ बेहतर थी? आई गेस अगर हम यूएसए की कंडीशंस की बात करें, शादाब खान ने यूएसए में खेला हुआ है, ही प्लेड वेल इन दैट सीरीज। और अगर उसामा मीर की बात करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि न्यू पिचेस पे जाके वो, आई गेस हर एक के लिए न्यू पिचेस होंगी, तो वहाँ पे ही कैन परफॉर्म अगर वो लाइन एंड लेंथ पे रखे। तो आपके पास कोई बैकअप है अबरार अहमद का? नहीं, आप शादाब और उसामा ही हैं अगर आप बात इब्रार करते अहमद हैं बैकअप कि नहीं हो सकता। बैकअप। इब्रार अहमद आपका मेन बॉलर रहेगा। इब्रार अहमद आपका नहीं, मैं बैकअप हो ही अबरार नहीं अहमद सकता। के बैकअप की बात करूँ, मैं अबरार अहमद इब्रार का अहमद का बैकअप उसामा बैकअप मीर। जो है ना, बैकअप उसका तो है ही नहीं, उसका तो वाकई में नहीं है। हाँ, उसका वही मैंने आप बोला कि आप उसके बैकअप में उसामा मीर कैन बी योर चॉइस। और मे बी उसामा मीर आप रिजर्व में रख सकते हैं, आप कोई पेसर लेके आ सकते हैं, आप अब्बास अफरीदी ला सकते हैं 15th में। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल ऑब्वियसली ओपिनियन है। उसामा मीर कंट्रोवर्शियल इन द ओपिनियन रिजर्व, आई विल चेंज। उसामा मीर रिजर्व में अच्छा, जाएंगे, अब्बास अफरीदी। एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में आरिफ याकूब को या मेहरान मुमताज को चांस दिया जा सकता था? आरिफ यकूब नहीं, मेहरान। यस, मेहरान को यस। मैंने पहले भी राय के क्यों? साथ, मैंने जब प्री मैच किया था, मैंने तब भी बोला था कि आपको मेहरान और आराफात जैसे प्लेयर्स को ग्रूम करना है। इमाद वसीम आपका सिर्फ वर्ल्ड कप तक का हिस्सा है, उसके बाद उन्होंने चले जाना, तो यू नीड लेफ्ट आर्म। क्योंकि सो आरिफ आई याकूब का गेस मुझे ये था, ठीक है नया, अभी भी उसके नया है। अगर डोमेस्टिक में देखा जाए, आरिफ याकूब का ये था कि ही कुड हैव बीन शदाब बैकअप, क्योंकि आरिफ याकूब की जो बॉलिंग है ना, सिमिलर टू शदाब। क्या करते हैं कि आपके मेरे आरिफ ख्याल से शादाब के साथ कोई पर्सनल है, लेकिन पर्सन शादाब नहीं इज है। योर मेन नहीं, टूर्नामेंट आपको मैं एक चीज, प्लेयर। आई एम ए बिग शादाब फैन ऑफ आपको हर शदाब। टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दे के देता है। नहीं नहीं, आई एम ए बिग फैन ऑफ शदाब खान एक्चुअली। और उसकी जितनी बॉलिंग उसकी मैं क्रिटिकली देखता हूं ना, मैं उसकी बॉलिंग बहुत क्रिटिकल एनालिसिस देखता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि क्या वो जगह पे करा रहा है कि नहीं करा रहा। और व्हेन वी लूज मैचेस, शदाब खान का एक बहुत रोल होता है, जो हम हारते मैच, या तो बैटिंग में या बॉलिंग में। क्योंकि जब देखिए, अगर आप शाहिद अफरीदी को देखें, शाहिद अफरीदी का करियर क्यों इतना लंबा रहा, कि शाहिद अफरीदी के पास बेसिक्स करेक्ट थी। और बेसिक्स क्या थी कि हर स्पिनर को जगह पे बॉल करानी चाहिए। जब बाकी बॉल जगह पे गिरी है ना, वहाँ की बेसिक कवर होती है। फिर बॉल बेशक स्पिन होती कि नहीं होती, वो फिर अलग मैटर होता है। तो बात है, अगर आपके इतने जब आपकी बेसिक्स नहीं सी क्रिकेट में, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल के फिर जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा मैचेस हारोगे। इंडिया में स्पिनर्स पैराडाइज, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगेन वेस्ट इंडीज में भी ये होगा, स्लो पिचेस होंगी,
वहाँ पे भी आपको स्पिनर्स शताब खान के ऊपर ही। बहरहाल फॉर माय वर्ल्ड कप 15 वही मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाई, मेरे पास टाइम नहीं मिला, पर वही आपके साथ सिर्फ यहाँ पे मैं ये डिसएग्रीमेंट होगी मेरी कि मैं उसको फ़खर जमान को मैं ले आऊँगा, ठीक है। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब में से दोनों में से एक प्लेयर को मैं रखूँगा, ठीक है। या साइम अयूब खेले या मोहम्मद हारिस खेले, दोनों में से एक को मैं रखूँगा। साहिबजादा फरहान को भी मैं प्रेफरेंस दूंगा कि या साहिबजादा फरहान को भी रखा जाए। उस्मान खान को आई बिलीव के नहीं बनता, उसकी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंसेस में देखी ना, कोई ऐसा लगा नहीं कि उसकी बनती है। इरफान नियाजी को एज अ बैकअप मैं रखूँगा कि इन केस इफ्तिखार नहीं चलते या इफ्तिखार को भी एक सपोर्ट पे प्लेयर चाहिए जो उसको करे, तो इरफान नियाजी ठीक है, थोड़ा सा रॉ प्लेयर है, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इन फ्यूचर फॉर नंबर 5 नंबर 6। आई थिंक वर्ल्ड T20 में ले जाए उसको। बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग में आमिर को आई वुड प्रेफर नसीम शाह एंड कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी। अब्बास फॉर योर मिडल ओवर्स एंड बैकअप वसीम जूनियर को मैं प्रेफरेंस दूंगा। और अगर जगह बन जाए तो आमिर जमाल। आज हमारे ओपिनियंस बहुत डिफर कर रहे हैं। नहीं नहीं, टीम जूनियर तो मैं तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट था कि उसे बाहर क्यों किया गया, हाँ, उसको ग्रूम कर रहे थे और टीम के साथ था, तो अच्छा ट्रॉफी वर्ल्ड कप में उसको होनी आई चाहिए, थिंक लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा बेस्ट बॉलर बॉलिंग था में वो। कंपटीशन भी बहुत है। अभी जो वर्ल्ड ही कप में वाज योर था बेस्ट ही वाज बॉलर, आवर बेस्ट बॉलर। लेकिन मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, हारिस रऊफ। नहीं, मैंने मेंशन किया, मैंने उसके मेंशन किया, मैंने कहा था कि ये जब से वर्ल्ड कप गया ना, हारिस मुझे रऊफ मुझे आपका वर्ल्ड उस कप पर में ट्रस्ट मेन नहीं है। प्लेयर होगा। ही विल बी इन द 11, क्योंकि जैसे हमने शहीन ने खुद बोल दिया कि उसका आपका मेन मिडिल ऑर्डर का बॉलर है, सो शहीन हारिस रऊफ विल बी देयर। ट्रस्ट उस पे हारिस रऊफ, आई थिंक अगर हारिस रऊफ को थोड़े मैचेस मिल जाए ना, अभी अभी तो इंजरी से वापस आ रहे हैं, आई होप उसको थोड़े मैचेस मिल जाए, थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस मिल जाए, फिर उसको ले आए बेशक। एंड आई थिंक वो डिपेंड करेगा कि हमारे अगर वर्ल्ड अभी से लेकर वर्ल्ड कप तक अगर कोई मैच शेड्यूल नहीं होता, तो फिर वार्म अप तक उसको फिर तैयार होना चाहिए ताकि वार्म अप मैचेस खेल ले, एक दो मैचेस, आई गेस वो काफ़ी इंग्लैंड इंपॉर्टेंट सीरीज में उसे चांस मिले। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया गया है। आई गेस बेस्ट कोचिंग स्टाफ, अब बस टीम को ग्रूम करना है, माहौल अच्छा बनाना है, क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट एनी बेटर कोचिंग देन दिस। कैरी क्रिस्टन है, अजहर महमूद हैं वाइट बॉल में, फिर अजहर महमूद और गिलस्पी हैं इन टेस्ट क्रिकेट। सो आई गेस दिस द मोस्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस, क्योंकि क्रिस्टन का रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। आईपीएल में इन्होंने कोचिंग की है, आरसीबी के अलावा तो बाकी टीम जिसके साथ रहे हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। सो साथ में अजहर महमूद, हम चैंपियन ट्रॉफी में हम क्या अख्तर सरफराज को क्रेडिट देते हैं, वहाँ पे अजहर महमूद का नाम भूल जाते हैं, जो कि हमारा यंग बॉलिंग अटैक था जिसको वो लीड कर रहे थे। सो आई गेस इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू विन द वर्ल्ड कप और एटलीस्ट प्ले वन मोर फाइनल, क्योंकि हम सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, फिर आई गेस इट्स टाइम टू ब्रिंग द ट्रॉफी बैक होम। सो क्योंकि अगर हम बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस पे, टीम प्लेयर्स पे, यू हैव, हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, हमने बस एडजस्ट सेट करना है कि वट हमारा बैटिंग ऑर्डर सेट करना है, हमने रोल्स असाइन करने, उसके बाद आई गेस वी कैन विन दिस वर्ल्ड कप। अगर ऑस्ट्रेलिया ना जाके तो ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर अभी क्या कुछ नहीं कर रहा। कोच आपने कोचेस की बात की, आपने बिल्कुल सही बात की है, इससे बेहतर कोचेस आपको मिल नहीं सकते। बट अगेन आपको आप उसके लिए भी आपको उनको कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे। ये ना है कि बीच में चेयरमैन दोबारा चेंज हो जाए, कि कभी भी हमारे चेयरमैन साहब जो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तो कुछ पता नहीं होता, कभी भी उनको हटाया जा सकता है पीसीबी से। तो अगेन कोचेस नहीं को नहीं, आपको 2 साल देने। अगर चेयरमैन साहब की बात है तो पिंडी में एक पोस्टिंग है, अगर वो चेंज नहीं होती तो फिर चेयरमैन पीसीबी भी चेंज नहीं होगा। मैं खुल के नहीं पता नहीं, बोलना बस चाहूंगा, लेकिन यस ऐसे ही। बात ये है कि बस क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ में इतना कुछ होता है ना, उसके साथ चेयरमैन। खैर ये है कि 2 साल तक आपको देना पड़ेगा कोचेस को टाइम, क्योंकि जब उनको पूरा टाइम मिलेगा तो तब कॉन्ट्रैक्ट जाके भी उनका कोच 2 साल तक का है। 2 साल तक का तो है। 2 साल का तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन देना पड़ेगा उनको 2 साल। जब 2 साल वो देंगे, अपना टाइम देंगे, तभी जाकर वो टीम बना पाएंगे। बस आई थिंक जो आखिरी जो इशू जो आया था वो वही कैप्टनसी का। अगेन बाबर को एक और टूर्नामेंट मिल गया,
कैप्टनसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि अगेन जो मैं कहता हूँ कि जो पिछले जो हम आईसीसी टूर्नामेंट्स हारे हैं ना, 2 हो गए 3 हो गए, वो अगेन वो बाबरी कैप्टनसी की वजह से हम हारे हैं। तो हाँ, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, सो लेट्स सी। पिछली दफा सेमीफाइनल में पहुंचे थे, फिर उसके बाद फाइनल पहुंचे थे। क्या होता कि लक के सहारे हम फाइनल जीत ही जाए। ग्रुप स्टेज डन, सेमीफाइनल डन, फाइनल डन। मेरे ख्याल से अब क्वार्टर फाइनल से बाहर होने का टाइम है। अच्छा, मुझे ना अफसोस है जिम्बाब्वे नहीं है। मुझे एक बन गई ना द मिस्टर बीन डर्बी, वो वाला वो वाला शुगर नहीं होगा इस बार। जिम्बाब्वे नहीं है सो बट कनाडा है हमारे पास, यूएसए है, कनाडा में तो आयरलैंड है, मिस्टर आयरलैंड है, लेकिन वो 2007 मिस्टर, आयरलैंड। हाँ आयरलैंड तो है, लेकिन मिस्टर बीन डर्बी जो है ना, वो नहीं, वो वाला शुगर नहीं होगा इस बार। खैर, कनाडा में देयर, बाय द वे, कनाडा में इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कनाडा में आई थिंक एक बॉलर है, सलीम सना, जो सर पाकिस्तान में खेल। जी जी। जैसे मर्जी बोले ने, इट्स कनाडा, आप बस कर नहीं नहीं दे। नहीं नहीं नहीं, एक बॉलर थे कलीम सना, जो पाकिस्तान अंडर 19 से भी खेले हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे थे, और एक टाइम उनका जुनैद खान के साथ भी मुकाबला रहा है। तो उनका क्या, दैट बी वन प्लेयर हु इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या वो उस तरह की परफॉर्मेंस देते कि नहीं देते? यूएसए में कॉरी एंडरसन भी है। कॉरी एंडरसन और यूएसए में है। यूएसए कॉरी एंडरसन भी है। यूएसए कैन बी टफ टीम, लेकिन हमारे लिए कोई टफ टीम नहीं है क्योंकि हम उसके लेवल पे जाके खेलते हाँ एग्जैक्टली, तो सारे ही टफ है, हैं। सारे ही टफ है, सारे ही सारे ही टफ टफ। है, सारे ही टफ हम है। नहीं मानते, हम इस मिथ में नहीं मानते इजी टीम टेस्ट करेंगे, हम कहेंगे नो। आप भी खेलने आए हो तो हम आपके साथ खेलें। यही तो मजा है चल थैंक पाकिस्तान यू क्रिकेट शाहरुख, आपके साथ आज हमने पॉडकास्ट की, बड़ी रफ सी पॉडकास्ट थी, हमें नहीं पता हम क्या बात की में। लेकिन होप सो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर रेगुलर होने की कोशिश करेंगे हम, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।